आना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है ना। बच्चे आते रहेंगे, एडमिट होते रहेंगे, ठीक है। तो आप लोग देख रहे हैं आज हम लोग पढ़ेंगे पतीले की मृत्यु। आप लोग को दिख रहा है ना सामने में बुक? आकर्षण, माइक ऑन कीजिए। यस मैम। दिख रहा है ना? सब माइक ऑन कीजिए। यस मैम। दिख रहा है ना सामने में स्क्रीन के? यस मैम। मैम हम लोग पतीले की मृत्यु कैसे पढ़ेंगे? वो तो सिर्फ पढ़ने के लिए है। ठीक है, उसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं। और ये जो ड्राइंग करना आप लोगों ने स्टार्ट कर दिया है, बहुत गलत बात है। आप लोग खुद ही रेस करेंगे, मैं नहीं रेस करूंगी। मैं देखती हूँ कितने में आप लोग, अब आप लोग के पास कितनी डिसिप्लिन है। दिव्यांशु कर रहे हैं साइड में। इसमें तो एक यही चीज है कि पता चल जाता है कि कौन सा कुमार है। आशुतोष कुमार। अकबर के राज में बर्तनों का एक व्यापारी था। अकबर के राज में बर्तनों का एक व्यापारी था। वह बहुत ही बेईमान था। व्यापारी भी था, वो क्या था? बहुत बेईमान था। और बादशाह जो है शिकायतें सुन परेशान, किसकी शिकायतें? व्यापारी सुन करके एकदम कहते हैं। बादशाह ने बीरबल से कहा, तुम पता लगाओ क्या वास्तव में जो है वो जो है वो वास्तव में क्या लोगों को लगता है, ठीक है। बादशाह ने मामले की छानबीन करने पर बीरबल को पता चला कि वास्तव में व्यापारी जो है बीरबल ने छानबीन कर दिया, तब पता चला कि जो व्यापारी है वो क्या है? वास्तव में बहुत ही ईमान है, ठीक है ना। बीरबल ने उसे सबक सिखाने का निश्चय किया। चलो उत्सव, आपकी आवाजें आ रही है तो? मैम मैं देखता हूँ मैम। आपकी तरफ से आवाज आ रही है। मैम मैं देख रहा हूँ मैम, शायद विंडो खुला हो। ठीक है, तो बीरबल ने उसे सबक सिखाने का निश्चय किया। एक दिन बीरबल व्यापारी के पास, बीरबल कहाँ गया? व्यापारी के पास, ठीक है। और 3 दिन के लिए 2 पतीले किराए पर लाया। उसने क्या किया? 3 दिन के लिए 2 पतीला जो है वो, अश्विनी मैं कौन कही है, तो किराए पर ले आया। तो किराए पर देता है पतीला, उसने भी क्या किया? यस मैम। यस मैम। ठीक है, माइक ऑफ करके ऑन करके चुपचाप बैठिए, तब वो तो बोलेगा, ठीक है। ठीक है, माइक ऑन कीजिए। यस मैम। यस। एक दिन 2 पतीले ले आया। जब बीरबल ने पतीले लौटाने गया, जब बीरबल जो है पतीले लौटाने गया और 3 दिन के लिए और लौटाने गया, तो एक छोटा सा पतीला और साथ ले गया। जब वह पतीला लौटाने गया, बर्तन लौटाने व्यापारी के पास, किसी के घर से आवाज आ रही है।
उत्सव बेटा आप माइक ऑफ कर लीजिए। मैम कृतिका सिंह के घर से आवाज आ रही है। अभी कृतिका के घर से आवाज आ रही है। चलिए, तीनों पतीले व्यापारी को देते हुए कहा। कहने लगा वो, बीरबल ने दो पतीले लेके गया था, लेकिन उसने साथ में एक छोटा पतीला लेकर के आया और तीनों पतीले को वो व्यापारी को देते हुए कहा, जनाब तुम्हारे दोनों पतीले ने एक छोटे पतीले को जन्म दिया। तुम्हारे दोनों पतीले ने कितने पतीले को जन्म दिया? एक छोटे पतीले। इसलिए यह तुम्हारा है, आप इसे भी रख लीजिए। उसने कहा कि ये छोटा सा पतीला जो है यह तुम्हारा है, इसे आप रख लीजिए। व्यापारी तो लालची था ही, उसने खुश होकर तीनों पतीले रख लिए। उसने क्या किया? व्यापारी जो है खुश हुआ और तीनों पतीले क्या किया? रख लिया। कुछ दिन बाद व्यापारी के पास जाकर बीरबल ने एक बड़ा पतीला किराए पर ले आया। कुछ दिन बाद व्यापारी के पास जाकर बीरबल फिर एक बड़ा पतीला जो है, पतीला समझ में आता है ना, बड़ा सा बर्तन है ना, वो लेकर के आया। यस मैम। एक मिनट बच्चे को करना पड़ रहा है। ठीक है। बीरबल 2 दिनों बाद दो दिनों बाद व्यापारी के पास खाली हाथ चला गया। 2 दिन बाद जो है बीरबल फिर व्यापारी के पास गया, लेकिन क्या क्या इस बार वो कोई भी पतीला लेकर के नहीं गया, बल्कि खाली हाथ गया। बीरबल को खाली हाथ देकर व्यापारी बोला, पतीला कहाँ है? इसने भी सोचा, व्यापारी ने सोचा था, सुनिए एक जगह बैठिए पहले आप। उसने सोचा था कि जैसे लास्ट टाइम बीरबल जो है एक छोटा सा पतीला साथ में लेके गया था, इस बार भी कुछ ज्यादा ही पतीला लेकर के आएगा। लेकिन इस बार क्या हुआ, बीरबल जो है वो खाली हाथ गया। उसे खाली हाथ देख करके व्यापारी पूछा कि पतीला कहाँ है? जनाब आपके पतीले की तो मृत्यु हो गई। तब बीरबल ने कहा कि जनाब आपके पतीले की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। ऐसा बीरबल ने से कहा। क्या कह रहे हो? पतीला भी कभी मरता है? अब व्यापारी को जो है क्या आश्चर्य हुआ, कहा क्या कह रहे हो, पतीले की कभी मृत्यु होती है? तो बीरबल क्या बोलता है? बीरबल बोलता है, बड़े शांत स्वभाव से बीरबल ने से कहा, जब बड़ा पतीला छोटे पतीले को पैदा कर सकता है, जब बड़ा पतीला जो है छोटे पतीले को पैदा करता है, तो क्या वह पतीला मर क्यों नहीं सकता? जब पतीला जन्म ले सकता है तो पतीला मर क्यों नहीं सकता? व्यापारी बीरबल की सारी बात समझ, व्यापारी जो है वो क्या किया, बीरबल की सारी बातों को वो समझ गया। और उसने वादा किया कि भविष्य में वह कभी बेईमानी नहीं करेगा। तब उसने वादा किया, किससे वादा किया? बीरबल से। हाँ, बीरबल से वादा किया कि अब वह कभी बेईमानी नहीं करेगा। इसके बाद व्यापारी ने बेईमानी करना छोड़ दिया। इसके बाद क्या हुआ? व्यापारी ने बेईमानी करना छोड़ दिया। अब बादशाह के पास व्यापारी की शिकायतें आनी भी बंद हो गई। उसके बाद क्या हुआ? व्यापारी जो है वो सुधर गया और काफी ईमानदारी के साथ वो अपना काम करने लगा। और राजा के पास जो व्यापारी के लिए शिकायतें आती थी, वो सभी शिकायतें जो है वो आना
बंद हो गया। ठीक है, ठीक है। एक बार फिर बादशाह ने बीरबल की चतुराई और बुद्धिमानी की बहुत प्रशंसा की। एक बार फिर अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी और चतुराई की बहुत प्रशंसा की। और इस कहानी के लेखक कौन है? अनुराग अनुराग बासु। कहानी से हमें क्या, ये जो कविता कहानियां जो होती है पढ़ने के लिए, इससे हमें कुछ ना कुछ थॉट मिलता है। अश्विनी, क्या मिला हमको? इस कहानी से हमें यह सीख मिली कि हमें लालच नहीं करना चाहिए हाँ, हमें कभी भी और बेईमानी नहीं करनी चाहिए। यस मैम। चलिए, अब आप लोग, ये जो मैंने आप लोग को कहानियां सुनाई, तो आप लोग को समझ में आ गया? आया? यस मैम। सभी को यस समझ में मैम। आया? चलिए, इस कहानी में हमें यही सीखने को मिला कि हमें कभी भी बेईमानी के साथ पैसा कमाने का, चाहे कोई भी काम, पैसा ही कमाना नहीं, कोई भी काम हो, हमें बेईमानी किसी भी काम में नहीं करनी चाहिए। कोई भी काम, चाहे वो आप कौन सा लिखने का है, तो पढ़ाई लिखने का ही काम क्यों ना हो, काफी ईमानदारी के साथ हमें वो काम पढ़ेंगे, तो बहुत ईमानदारी के साथ पढ़ेंगे। तो इन सभी चीजों का हम लोग क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। ठीक है ना? अब हम क्या करते हैं, अब हम पढ़ेंगे टपके का डर। ठीक है ना? तो इसके शब्दार्थ हम लिखेंगे और कुछ कठिन शब्द है उसको हम लिखेंगे। आप लोग भी कॉपी पेन लीजिए और लिखना स्टार्ट करें। टपके का डर का शब्द। इन बच्चों को मैंने अनम्यूट किया, अभी मैं उनको आवाजें आएंगी तो बोर्ड नहीं लिख लीजिएगा। और बच्चे खुद भी म्यूट हो जाए, ठीक है ना? बच्चे खुद भी म्यूट हो जाए कि आवाज जो है अभी ना हो। हम लोग पढ़ेंगे पाठ 8। पाठ कौन सा? 8। क्या है? टपके का डर। टपके का डर। हम लोग पहले क्या लिखेंगे, शब्दार्थ। क्या पहले लिखेंगे, शब्दार्थ। ठीक है। विस्तार। विस्तार करते हैं हैसियत को। लोग कहते हैं ना, तुम्हारी क्या बिसात है, यानी तुम्हारी क्या हैसियत है जो तुम हमें इस तरह से बोल सकते हो। तो बिसात होता है हैसियत, है ना? बिसात होता है हैसियत। रिस। रिस करते हैं पानी टपकना। देखते हैं ना, जहाँ किसी किसी घर में क्या होता है कि वो मकान की छत जो है कमजोर हो जाती है, धीरे धीरे क्या होता है, छत जो है वो कमजोर हो जाती है, और बारिश के मौसम में क्या होता है, वो छत जो है रिसने लगता है, यानी वो टपकने लगता है, इधर से पानी जो है वो गिरना
शुरू होता है, ठीक है ना, तो उसको कहते हैं विसना, ठीक है। पोखर, पोखर कहते हैं तालाब। पोखर किसको कहते हैं? तालाब। नदी से छोटे से, नदी थोड़ा बड़ा होता है, पोखर छोटा होता है ना। पोखर कहते हैं तालाब को। दर, पालक। आपकी कैसी स्थिति है, कैसी स्थिति है, उसको कहते हैं गत, है ना। आपकी स्थिति कैसी है उसको कहते हैं गत। अब दिख रहा है मेरे ख्याल से, चूंकि मैं सामने आ जा रही थी तो आप लोग को भी लिखने में दिक्कत हो रहा था। अब आप लोग लिखिए, ठीक है। अचंभा, किसी चीज को हैरानी से देखना, अचंभा। आश्चर्य, या हैरानी। वैसी स्थिति में कि जब आपको मालूम ना हो कि आपके घर कोई मेहमान आने वाला है और वो मेहमान आपका बहुत प्रिय है, वो मेहमान आपका बहुत प्रिय है। अचानक वो गेस्ट आपके घर आ जाते हैं तो उनको देखकर आप क्या होते हैं? अचंभित होते हैं ना, आश्चर्यचकित होते हैं ना, हैरान होते हैं ना, और साथ में आप लोग खुश भी होते हैं कि अरे ये आज तो ये मेरे घर आए हैं, है ना। तो जो इसको कहते हैं अचंभा, अचानक किसी चीज को सामने देखना, ठीक है। आप लोगों ने लिख लिया। मैं अब रिद्धिमा माइक ऑन कीजिए, रिद्धिमा माइक ऑन कीजिए। माइक ऑन कीजिए रिद्धिमा। और रितिका, तो मैंने अभी देखा था, यस मैम। रितिका आप माइक ऑन संगीत नहीं किया। चलिए तो बच्चे भी माइक ऑन रखिए। आप लोगों ने लिख लिया, लिख लिया है? यस मैम, हम लोगों ने लिख लिया। चलिए यस मैम। अब हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? जिन बच्चों को एडमिट किया है, जिन बच्चों को एडमिट किया, कोशिश करेंगे आवाज ना हो, तो आवाज हो रही है इसलिए आप म्यूट रखें। तो चलिए एक कठिन शब्द, कॉपी, कठिन शब्द, शब्दों तो आप लोग को 5 है, ठीक है। तो अब बेटा क्यों माइक ऑन कर रहे हैं? चलिए पहला है आपका भूरिया। भूरिया में देखिएगा छोटी की मात्रा है, पे छोटी की मात्रा है और या है की मात्रा है। मुझे समृद्धि को माइक ऑफ करना पड़ेगा, उधर से आवाज आ रही है। वेरी गुड समृद्धि।
आपने खुद माइक ऑफ कर लिया। अब मैं अर्णव कश्यप माइक ऑन कीजिए। अर्णव, हाँ आप लोग माइक ऑन रखेंगे। अर्णव है, माइक ऑन रखेंगे आप लोग। वो मैंने नहीं पाया। अर्णव, आपकी तरफ से आवाज नहीं आनी चाहिए। जिन बच्चों को मैंने अनम्यूट किया उनकी तरफ से आवाज नहीं आनी चाहिए। देखिए रिद्धिमा की तरफ से एकदम आवाज नहीं आ रहा है। सोनी, माइक ऑन कीजिए। सोनी, माइक ऑन कीजिए। चलिए, आदित्य नमन, माइक ऑन कीजिए। आप लोग की तरफ से आवाज नहीं आनी चाहिए। चलिए, आज जिन बच्चों को मैंने अनम्यूट किया है वो बताएंगे। सदस्य जो लिखेंगे, स पूरा लिखेंगे, द आधा स फिर य, ठीक है? ध्यान रखेंगे, सदस्य जब लिखेंगे स द आधा स और य। स्पेलिंग मिस्टेक ना हो इसलिए बोल बोल के मैं आप लोग को लिखवा रही हूँ। ख्याल, ख्याल, ख्याल में क्या होता है? आधा ख या ल, ख्याल, है ना? क या ल, ख्याल। चौथा है आपका बारिश, ये बारिश जो बरसात के दिनों में होता है। और एक होता है बारिश जो होता है, उसको हम लोग कहते हैं संतान, है ना? बारिश बा की जगह अगर देंगे बारिश मीन्स हो जाएगा संतान, ठीक है? बारिश मीन्स पानी, जो बारिश के दिनों में पानी होता है। उसमें बड़ियों की मात्रा और टी में बड़ी की मात्रा। देखिए बीच में योजक टी में भी वही बड़ियों की मात्रा और ट में बड़ी की मात्रा। टूटी मात्रा आप लोग का गड़बड़ नहीं होना चाहिए, ध्यान देंगे। छठा है बूंदे, ब में बड़ी की मात्रा, ऊपर में चंद्र बिंदु। ब के ऊपर क्या होगा? चंद्र बिंदु और द में एक मात्रा। अब आते हैं सातवें नंबर, मत। छोटी की मात्रा आधा म त, मत। जब हम उच्चारण करते हैं तो उसमें में आधा म हमारे मुंह से निकलता है, पता है ना? हिम्मत। अगर नहीं बोलेंगे, आधा म का उच्चारण अगर नहीं निकलेगा तो हम कैसे बोलेंगे? हिम्मत। क्या बोलेंगे? हिम्मत। लेकिन आधा म साथ में उच्चारण होता है इसलिए हिम्मत, इसलिए आठवां, क में छोटी यू की मात्रा, म में आ की मात्रा, र। क्या होगा? कुम्हार। कुम्हार का काम क्या होता है? कुम्हार का काम क्या होता है? कुम्हार का काम होता है घड़ा बनाना। हाँ, मिट्टी के बर्तन बनाना, मिट्टी के घड़े बनाने हैं। हाँ, मिट्टी के तरह तरह के बर्तनों को बनाना किसका काम है? कुम्हार का। मिट्टी के घड़े और बर्तन बनाने हैं। ये जो है वो क्या है? र की मात्रा है। ये भी क्या है? र की मात्रा है, लेकिन इसको रेफ की मात्रा कहते हैं। र में कौन सी मात्रा होती है? रेफ। क्या कहते हैं? ग्रीफ, रेफ। क्या कहेंगे इसको? रेफ, रेफ, है ना? ये कहते हैं
यस मैम। यस क्या पढ़ेंगे? र। रे। मैम आपकी आवाज अच्छे से सुनाई नहीं दे रही है। मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही है? यस मैम, कटी कटी आ रही है। विश्वास जो लिखेंगे, व में छोटी की मात्रा, आधा तलाबे श, व और ठीक है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, यस विश्वास लिख देते हैं। विश्वास विश्वास जहाँ होगा वो स्पेलिंग क्या होगा? गलत हो जाएगा। स्पेलिंग गलत होता है, गलत हो जाएगा। विश्वास नहीं होता है, गलत हो जाएगा। गलत हो जाएगा। अ के ऊपर क्या देंगे? चंद्र बिंदु। मात्रा और र में एक ही मात्रा, अंधेरे। ठीक है ना? रात के अंधेरे में यस मैम। एक टुकड़ा आता है ना? और वो यस मैम। बच्चों को देख करके क्या करता है? भौंकना शुरू करता है। हाँ, में आधा स, हाँ, ना। क्या होगा? स्थान, स्थान। स्थान, में मात्रा को, अब देखिए जहाँ चंद्र बिंदु का इस्तेमाल हम लोग करते हैं ना, उस वाक्य को यदि आप पढ़ेंगे तो संज्ञान का इस्तेमाल होता है। गद्दे का हूँ पे, है ना? अब ये यस मैम। क्या? फुटे, खूबी। फटे, बेवक्त। अब आते हैं 13 नंबर पे। बेवक्त मतलब क्या होता है? मान लीजिए आपको रिधिमा, अभी मैं आपकी इतनी बड़ाई की हूँ, अभी आपकी तरफ से आवाज आने लगी। बेवक्त किस, मान लीजिए कि आपको मन कर रहा है पढ़ने खेलने का टाइम है आपका, है ना? और मम्मी को आपको खेलने देने का मन नहीं है, पक्का दे चलो रिधिमा पढ़ने बैठो, खेलने के टाइम में पढ़ने को कह देती है। बताओ तो बिना बेवक्त कोई भी काम कैसे? वो समय ही नहीं है ना, बिना वक्त के, है ना, बिना समय के। है आपका 14 होगा, 15 होगा। काई खट, आई आई खट समझ में आया? आई खट समझ में आया? देखते हैं बारिश के दिनों में कहीं कहीं क्या होता है, गड्ढा हो जाता है, होता है ना? खाई बन जाए। यस हाँ, मैम। पानी जमा हो जाता है। यस मैम। पहले क्या? उससे ग में छोटी मात्रा, आधा स और पूरा स में एक ही मात्रा, उससे। ठीक है? झोपड़ी, ग में ओ की मात्रा प और ड वाली र, झोपड़ी। अगर हम झोपड़ी ऐसे लिख देंगे तो वो झोपड़ी क्या होगा? झोपड़ ही बन जाएगा, गलत हो जाएगा। वो गलत हो जाएगा, मात्रा गलत, शब्द गलत, स्पेलिंग गलत। ठीक है? यस मिस।
ला टूला ला ला और लास्ट है आपका रस्सी र आधा सा पूरा सा समिति की मात्रा रस्सी। आप होम असाइनमेंट है देखिए यहाँ लिख रही हूँ ठीक है। कठिन शब्द को 5 बार लिखें। ये आपका एक ये हुआ और दूसरा है करें। आपका होम असाइनमेंट ये दो है। क्या है? कठिन शब्द को 5 बार लिखना और शब्दार्थ याद करना। ठीक है, मैं शब्दार्थ पूछूंगी आप लोग ये होम असाइनमेंट भी साथ लिख लेंगे कि क्या आपको करना है। और कोई दिक्कत किसी को? अब मैं सबको अनम्यूट करूं। सबने लिख लिया? सबने लिख लिया है या किसी का बाकी भी है? जिसका बाकी है वो हैंड रेज करेंगे, पता चल जाएगा कितने बच्चे का बाकी है। 4 बच्चों का बाकी है, अभी 3 का बाकी है, 2 का बाकी है अभी। चलिए लिखिए जल्दी फटाफट। हो गया सबका? अभी एक बच्चे का बाकी है, समृद्धि ज्ञान। सबका हो गया है, सिर्फ एक बच्चे का बाकी है, 2 का बाकी है, श्रेया का भी बाकी है। बेटा थोड़े हाथ हैंड फास्ट करें, चलाएं इसको। समृद्धि थोड़ा जल्दी जल्दी लिखो बेटा। होम असाइनमेंट भी लिखना है आपको। ये जो आपको होम असाइनमेंट मिला हुआ है वो भी आपको कॉपी में लिखना है कि आपको पता है, याद रहे कि आपको करना क्या है होम असाइनमेंट में। हम लोग जो है अब थर्सडे को इस चैप्टर को पढ़ेंगे, थर्सडे को इस चैप्टर को पढ़ेंगे और सैटरडे को इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे, है ना। क्वेश्चन आंसर भी अगर पढ़ लेते हैं तो क्वेश्चन आंसर भी करना शुरू कर देंगे। समझ में आया? और नहीं होगा तो फिर सैटरडे को क्वेश्चन आंसर प्लस अभ्यास दोनों करेंगे। अब मैं सारे बच्चों को पूछती हूँ और आप लोग को अनम्यूट कर रही हूँ मैं। यस मैम। बताइए। यस मैम। पूरा हो गया। पूरा हो गया। हो गया। मेरा अच्छे से हो गया। हो गया। मेरा पूरा हो गया। उसमें मैम मेरा पूरा हो गया। अगर आप लोग का पूरा हो गया तो बहुत अच्छा। मैम पूरा हो गया। मैम आपने खांसी के बाद क्या लिखा है?